जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरा नाम राहुल है, मैं करंटली 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। बस आप में और मुझ में ये अंतर है कि आप अपने प्रैक्टिकल दे रहे हो या फिर दे रहे होंगे अपकमिंग डेज में, और मैं पिछले महीने ही दे चुका हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। एक बायो का होता है, वो जो जिसमें एक्सटर्नल आते हैं उसकी बात करेंगे। एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। तो उस सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर आते हैं, ठीक है। तो हम मेनली उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होंगे। बचा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इसमें इंटरनल टीचर होते हैं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आप कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। 30 में से 22 प्लस या फिर 25 प्लस, 30 में से 30 भी ला सकते हो। अगर आपके टीचर आपको जो बोल रहे हैं आपको सबसे पहले वो फॉलो करना है, ठीक है ना। आपके टीचर बोले ये पेपर वर्क कंप्लीट करो तो करो, क्योंकि आपके टीचर को पता है कि आपके टीचर को एक आइडिया है कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। उन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल लिए हैं और कई सारे प्रैक्टिकल होते हुए देखे हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की कैसे प्रैक्टिकल होंगे। मेरा कंप्यूटर साइंस का बताता हूँ मैं आपको। मेरा कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल में मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क बनाया था, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, जो था हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मैडम ने इसी से रिलेटेड पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपने कौन सा मॉड्यूल यूज किया, आपने कौन कौन से फंक्शन यूज किए, कैसे फंक्शन यूज या डिफाइंड है, एक्सेट्रा। तो आपको भी अपने हर सब्जेक्ट के इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट पढ़िए। और दूसरी चीज, आप कोई से भी, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई से भी 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ के चले जाइए अच्छे से। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे इनके अलावा कोई चैप्टर से, तो आप बोल, फिर एट द एंड वो पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा, आप बोल देना मैंने ये 3 चैप्टर पढ़े, ये 2 चैप्टर पढ़े, ये 1 चैप्टर पढ़ा है। एक चैप्टर की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत गलत इंप्रेशन चले जाएगा। तो आप 2-3 चैप्टर का नाम बता देना, वो आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे। देन आप 30 में से 30 भी ला सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ को आपको फॉलो करना है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंस में एक्टिविटीज़ भी होती है, क्या उनको एक्सटर्नल के सामने करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सटर्नल कैसे हैं। आपके एक्सटर्नल अगर आपको बोलेंगे कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑफकोर्स, ठीक है ना। जनरली कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में तो आपके सामने कंप्यूटर रहता है, तो आप वहाँ पे भी करते हैं, वहाँ पे भी। और प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले आपको एक आंसर शीट मिलती है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिले रहेंगे। जैसे फिजिक्स की बात करें तो हमारे फिजिक्स का प्रैक्टिकल में हमको पहले आंसर शीट मिली थी, हमने सीबीएसई की रहती हो, सीबीएसई की सीट मिली। उसमें हमको कितने 2 प्रैक्टिकल करने थे और एक एक्टिविटी करनी थी। एक्टिविटी में मेरे को मिले थे कि हाँ आप कैसे पता करोगे कि ये डायोड है, ये रजिस्टर है, तो ठीक है। और एक मेरे को मिला था गैल्वेनोमीटर से, और एक मिला था मेरे को फोकल लेंथ फाइंड करने वाला। ये सारे एक्टिविटी आसान है। केमिस्ट्री में भी आपको मिलता है, एक टाइट्रेशन का मिलता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिलता है और एक शॉर्ट एनालिसिस मिलता है, ये मिलते हैं बस। तो आपको अपना राइटिंग वर्क अच्छे से कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल फाइल, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, और आपका जो आपको आंसर शीट मिलेगी ना, आपको उसको नीट एंड क्लीन रखनी अच्छे से। जितना अच्छा आप लिख सकते हो उतने अच्छे रखें, तो आपके अच्छे खासे 20 प्लस तो नंबर आ ही जाएंगे। और फिर आपका वाइवा होगा। वाइवा आपका जनरली 3 नंबर का होता है, तो आपके 27 नंबर तो कहीं नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स कन्फर्म है। और अगर आपको 30 में से 30 चाहिए तो आपको जरूरी नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर ने आपको जो क्वेश्चन आते हैं अगर वही पूछ दिए तो आप 30 में से 30 भी ला सकते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि एक अच्छा बच्चा है, वो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट जब एग्जामिनर पूछते रहते हैं तो कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसी हम मिस्टेक कर देते हैं जिससे उन पर गलत इंप्रेशन जाता है। और जो 30 में से 30 डिजर्व करता है, 30 में से 28 डिजर्व करता है, उसको 25-22 मिल जाते हैं। ये कभी कभी हो जाता है, बट उस टाइम पे हमारे टीचर्स जो इंटरनल टीचर होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इतनी चीज़ें थी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो बिल्कुल आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। पहली चीज़, आप अपने आपके टीचर आपको जो बोले आपको वो करना है, मतलब करना है।
वो जानते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा और कौन आएगा, क्या आएगा, वो बताएंगे नहीं, बट उनको एक आइडिया रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होने वाली है, ये चीज़ ऐसे होगी। बिल्कुल वो हमारे हित में ही सोचते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।